हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे XRP प्राइस प्रिडिक्शन 2022 हिंदी में, और जिसे आप रिपल प्राइस प्रिडिक्शन 2022 भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक प्रिडिक्शन मैंने कर रखी थी, जिसके अंदर मैंने बोला था कि जो XRP है वो तकरीबन 34 सेंट के करीब आएगा। ये जो है वो काफ़ी पुरानी बात है। तो इसके साथ ही मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही हम BTC की जो आज की करंट प्राइस है वो भी देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें आज हमें कोई ट्रेड मिल रही है तो हम आज जो है वो ट्रेड इसको लाजिम करेंगे। मेरी कोई भी वीडियो आती है तो अगर तो वो इन्फॉर्मेटिव ना हो या कोई प्राइस प्रिडिक्शन हो या किसी कॉइन को एक्सप्लेन करना हो तो मैं प्राइस प्रिडिक्शन के साथ अब BTC का सिग्नल जो है वो लाजम आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ और अपना आइडिया आपके साथ बताता हूँ। और अब तक तो मैंने जो आइडिया शेयर किए हैं वो सारे ठीक ही हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने तकरीबन 22 मई 2021 को XRP की प्रेडिक्शन मैंने की थी, जिसके अंदर मैंने बोला था ये 34 सेंट पर आएगा। मेरे थंबनेल के ऊपर भी ये मौजूद है और आप इसे चाहें तो आप ये देख सकते हैं, मेरे इस वक्त भी वीडियो सेक्शन में ये अवेलेबल है। तो रिपल प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में मज़ीद जो आगे जाने से पहले, जैसे मैंने बोला था कि हम BTC अपडेट के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो ये देखें, ये अभी तक वही चार्ट चलता आ रहा है जो पीछे है, तो हम इसके बारे में जो है वो मज़ीद जो है थोड़ा सा देखेंगे। मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अभी तक जो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि पीछे से यहाँ तक मार करता है। तो मेरे ख़्याल से अभी भी जो मैंने पहले बताया था कि ये अभी अगर मैक्सिमम गया भी तो यहाँ तक जाएगा, या ये रेंज करता 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 इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करना और उसके बाद इसने ये जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है इसको इसने ब्रेकआउट कर देना और इसके बाद ये नीचे की तरफ मज़ीद जो है ना ये गिर जाएगा। मेरा मानना ये है, और ये देखें उसी पैटर्न को ही ये फॉलो कर रहा है। तो अभी के लिए तो जिन्होंने इधर से ट्रेड ली थी उनका यहाँ तक का होल्ड करना बनता है 12 से 13 हज़ार की रेंज में। तो लेकिन अभी यहाँ पर करंटली तौर पर आपकी कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पर बाय बिल्कुल मत कीजिएगा, रिस्की हो सकता है। तो क्योंकि मार्केट में कैपिटल भी नहीं आ रहा, पिछले दिनों में 28% जो कैपिटल है वो मार्केट से निकला और सिर्फ 1.02 ट्रिलियन की मार्केट बाकी रह गई थी। ये बात ध्यान में रखिए। तो अभी ये देखें, अभी ये कैंडल है और ये 1 2 3 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन के अंदर ये जो एक इम्पल्स वेव लगी थी BTC की, उसका इसने हाफ भी नहीं क्रॉस किया। और ये देखें, जो बाइंग रेंज में आ रहा था RSI लेवल, वो इस वक्त अभी लेवल 50 की तरफ जा रहा है। और जैसे ही ये लेवल 50 की तरफ जाएगा, अपनी एक डिमांड की सूरत में जो एक इसको सप्लाई मिलनी थी वो जैसे इसको पूरी होगी तो ये फिर नीचे डिमांड एरिया की तरफ गिर जाएगा। लेकिन मार्केट इतना मूव नहीं करेगी, मार्केट थोड़ा सा मूव करेगी। आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ऐसे ही ये मूव करेगा। तो BTC में भी आप ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है ट्रेंड लाइन को तो आप अग्रेसिव हैं तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके रीटेस्ट होने का वेट करें। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे तो आप इस पे अंदर आप सेल कर दीजिएगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, स्पॉट ट्रेडर का आपका यहाँ पे बाय करना बनता है 12 से 13 हज़ार के एरिया में, आप दिल खोल के बाय कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अभी हम XRP रिपल प्राइस प्रिडिक्शन 2022 को हम अभी देखते हैं और XRP प्राइस एनालिसिस करते हैं। ये देखें, ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो ऑलरेडी ड्रान है। ये वाले जो ब्लू लाइंस हैं ये मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा नीचे है इसलिए ये जो लाइन है ये मेरा सपोर्ट है, ये आगे ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया हैं। ये मैंने थोड़े से खुले इसलिए बनाया क्योंकि जब मार्केट बूस्ट करेगी तो तब ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। छोटे छोटे पॉइंट से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट होगी। तो अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कोई ख़ास वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। अब ये देखें कि ये इसने नीचे की वेव लगा, इम्पल्स वेव लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा रेंज किया और ये शो किया कि जैसे मैं ऊपर जाने के चक्कर में हूँ। लेकिन ये देखें, यहाँ पे सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं जो कि सेलर्स जो है मार्केट को भी होल्ड कर रहे हैं। तो आपको इधर थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि आप इसके ट्रैप में ना आएँ। और दूसरा ये है कि मार्केट मज़ीद नीचे आई है। देखें, RSI लेवल जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेंज करता रहा, डिमांड जोन में रहा है। तो मार्केट जैसे ही ये 50 के करीब गई है, ये देखें जैसे मैंने अभी BTC का बताया, डिमांड जोन में आया, RSI लेवल रेंज करता 50 लेवल के करीब गया और ये देखें उसके बाद ये फिर दोबारा नीचे की तरफ गिर गया, ये फिर दोबारा डिमांड में आया। अब यहाँ पर कुछ बाइंग करनी बनती थी हमारी, तो यहाँ पर हल्का सा अगर आप देखें
तो एक हिडन जो है वो डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना बनता था बाय का, जो कि ट्रेड हमारे हाथ से निकल गया। एनीवे हम नेक्स्ट इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे कि कोई ट्रेड हमारे हाथ से ना निकले। तो नेक्स्ट क्या है, अभी ये देखें, नेक्स्ट हुआ ये है कि मार्केट जो है वो एक पैटर्न के मुताबिक चलना शुरू हो गया। इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और इसको रीटेस्ट कर दिया और दोबारा ये मुझे लगता है कि ये इस एरिया में दोबारा फॉल करेगी। और इसके बाद जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, आपका काम है यहाँ पे बाय कर लेना। यहाँ पर आपने बाय करना है, या दोबारा ये इस एरिया में आता है या डबल बॉटम बनाता है तकरीबन, जो कि 29 सेंट का एरिया बनता है, वहाँ पर आपको दिल खोल के बाय कर लेना है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये वाली बाइंग लाइन भी तोड़ सकता है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। और अगर ये डिमांड जोन इसने ये वाला तोड़ा तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि ये इसने हो सकता है कि अपना ये ऑल टाइम दोबारा लो को भी ये टेस्ट कर ले, क्योंकि अगर बीटीसी की वेव नीचे चली गई तो इसने लाजम नीचे की तरफ अपनी एक डाइव जो है ना वो दे देनी है। तो इस सूरत में पॉसिबल है कि मार्केट जो है यहाँ से इसको टच करे इस ट्रेंड लाइन को और दोबारा नीचे की वेव लगा के फिर दोबारा एक लंबा सफ़र ऊपर का शुरू होगा। और मैं ये आपको बता दूं कि जो रिपल प्राइस प्रिडिक्शन 2022 हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर अगर मार्केट यहाँ से भी उठ जाती है, ये बहुत अच्छी बाइंग प्राइस है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे बाइंग ना करें, आपकी फ़र्स्ट बाइंग यहाँ पे हो जानी चाहिए चाहे जैसी भी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये याद रखिएगा कि ये मार्केट ने इसने जो है वो कम से कम $2.5 से पहले $2.34 से इसने पहले ब्रेक नहीं लगानी। और मैंने RSI लेवल इंतहाई मोहतात, मैंने जो कैंडल्स हैं मैंने सिर्फ उनको फोकस किया हुआ है। तो मैं अगर RSI लेवल में यहाँ पर ही रख दूँ तो फिर जो है ना ये ज़्यादा बेहतर है। और ये देखिए इसका टारगेट भी बढ़ गया $3। तो मेरा मानना ये है कि फर्स्ट डॉलर इसका $3 है और अगर इसका कंटिन्यू सफ़र आ तो ये $7 तक भी जा सकता है। तो बहरहाल रिपल अभी बेहतरीन पोजीशन में है और ये आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको सरप्राइज़ कर सकता है मार्केट में, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो रिपल को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज आ पेमेंट सिस्टम। और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में अभी डिस्कस भी हो रहा है कि हम इसको एज आ पेमेंट गेटवे भी हम इसके लिए हम इस्तेमाल करें और इससे अपनी जितनी भी जो पेमेंट्स वगैरह हमने लेनी देनी होती हैं वो हम XRP को इस्तेमाल करें। तो नो डाउट केस वाली स्टोरी सबको पता है, केस चल रहा है इनका, जैसे केस हल होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बूस्ट अप करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट ट्रेड नहीं है, यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। और अगर आप लेना ही चाहते हैं स्पॉट में तो आप यहाँ पर अभी बाय कर लें, इस एरिया में बाय कर लें। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑफ कोर्स वो 26 सेंट होगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 40 सेंट आप कह सकते हैं कि 40 सेंट के करीब जो है ना वो आ सकता है। 7 सेंट का स्टॉप लॉस और 7 सेंट की ही आपकी वो टेक प्रॉफिट की ट्रेड होगी अगर आप स्पॉट में अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो। लेकिन फ़िलहाल स्पॉट में ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, आने वाले वक्त में ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको प्रॉफिट देगा। तो ये मेरी आज की रिपल प्राइस प्रिडिक्शन थी। अगर आपको मेरी XRP प्राइस प्रिडिक्शन अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।